अपने वाराणसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। और इसमें देश भर के शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण और आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने जो कल्पना पहले कभी नहीं की वो आज के भारत में हकीकत बन रही है और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2 साल पूरे होने वाले हैं और इससे पहले पीएम का आज का संबोधन अपने आप में कई मायनों में खास था। नई शिक्षा नीति को लेकर तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन के दौरान किया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तैयार करना होगा। इस दिशा में देश लगातार प्रयास भी कर रहा है। हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए। हमारे यहाँ शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे। बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहाँ ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।